अपने बारे में स्पष्टता जरूरी है। वो स्पष्टता हमें नॉर्थ ईस्ट से मिलती है। ये स्पष्टता क्यों महत्वपूर्ण है, थोड़ी सी इस पर चर्चा करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि भाई नॉर्थ ईस्ट में अगर पृथ्वी तत्व होगा तो माइंड ब्लॉक होगा। ये बात मैंने मेरे क्लाइंट को कही। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? अब हम लोग एक फैक्ट्री में थे, तो मैंने कहा भाई साहब ऐसा कर लेते हैं, ये सीमेंट के 4 बोरे मैं एक जगह रखवा देता हूं आपके ऑफिस में, थोड़े दिन रख के देख लेते हैं। हमने वो रख दिए और रख के भूल गए। मैं भी भूल गया, वो भी भूल गए, क्योंकि उनको कहीं बाहर जाना था, वो रख के चले गए। 1 हफ्ते बाद मेरे पास सीधा ऑफिस आए। बोले मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैंने क्या हुआ? बोले मेरा दिमाग ऐसे बंद हुआ पड़ा है, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, बात भूलने लगा हूं मैं। मैंने कहा अरे ये कैसे हो सकता है? मैं भी भूल गया था कि भाई वहां तो मजाक में कहा था। तो जब आप लोगों को लगे कि आपको ये एक्सपीरियंस करना है, तो 4 सीमेंट के या रेत के बोरे नॉर्थ ईस्ट में 10-15 दिन के लिए रख के देख लीजिएगा, तो एक्सपीरियंस आ जाएगा, फील हो जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट में जब अर्थ एलिमेंट होता है तो कैसा महसूस होता है। छोटे छोटे प्रयोग हैं, मैंने भी कुछ ऐसे प्रयोग करके चीजों को सीखा है, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लूं। बट मस्ट गेट क्लैरिटी, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करो। बैलेंस करने का अर्थ क्या है? बड़ा सरल सा अर्थ है। यहां पर हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में जल तत्व और वायु तत्व दोनों मैंने मार्क किए हैं। वास्तव में ये शेड है, ये ग्रेडियंट है यहां से शिफ्ट होने का। जल तत्व वायु तत्व में परिवर्तित होता है, ये वो ट्रांजिशन का फेज है। इसलिए मैंने अभी यहां दोनों लिख दिए। अगर इस दिशा में कोई दूसरा और तत्व होगा तो विरोध होगा। इसका क्या मायना है, इसका क्या अर्थ है, अभी हम देखते हैं, और इसका क्या कारण है उसको समझते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम कहें कि भाई येलो जल तत्व है और वहां पर पीला कुछ रखा हुआ है, या वहां पर स्टोरेज है, क्योंकि पृथ्वी का मतलब क्या है? जो इमूवेबल है, जो बहुत समय से यूज नहीं हुआ, जो स्टेबल है, जिसका पीला रंग है, वो अगर वहां रखा हुआ है तो क्या होगा? यू विल फील ब्लॉक्ड। क्योंकि जो वाटर फ्लो देता है और वायु विचार देती है, फ्लो है पानी जो विचारों को आगे बढ़ा रहा है, परंतु जो विचार है वो है वायु। ये थोड़ी सी टर्म्स ध्यान में रखना। वो ब्लॉक हो जाते हैं जब यहां पर पृथ्वी तत्व होगा तो स्पष्टता नहीं होगी। अब बहुत सारे लोगों के यहां पर देखा होगा कि ये मंदिर बना रखा है और वहां पर लाल रंग के कपड़े बिछा रखे, तो क्या आ गया? अग्नि तत्व यहां पर आ गया। और अग्नि और जल का कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, तो ऐसे लोग कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं। जिनके यहां पृथ्वी तत्व होता है वो सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। स्पेस एलिमेंट होगा तो इसको पैदा करेगा, जल तत्व को पैदा करेगा, तो वो ठीक है, परंतु अग्नि और पृथ्वी वहां पर होंगे तो मुश्किल पड़ेगी। अग्नि और पृथ्वी तत्व को वहां से अगर हम रीलोकेट कर देंगे तो स्पष्टता आएगी। बहुत सारे लोग ढेर सारे देवी देवता वहां रख लेते हैं, तो भी कंफ्यूजन पैदा होता है। यह ध्यान में रखना, क्योंकि यह स्पष्टता का जोन है। यहां पर तो जिस पर तुम्हें याद करके एकदम से लगता है कि कुछ राहत मिल गई, तुम्हें याद करके जिस भगवान को, जिस डेटी को, जिस गॉडेस को तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ फ्लैश मिला, कुछ मिला, विचार मिला, बस सिर्फ उसकी फोटो या मूर्ति रखनी चाहिए। हमारे यहां पर पंचदेवों की पूजा का विधान है, परंतु उसमें भी कहा गया है जो अपने इष्ट देव हैं उनकी प्रतिमा थोड़ी बड़ी हो, बाकी देवताओं की, जो पंचायत की बाकी 4 देवता हैं, वो थोड़ी छोटी प्रतिमाएं होनी चाहिए।
हर बात के पीछे एक रहस्य है। वैदिक ज्ञान जितना है उसके पीछे लॉजिक है। आप लोगों ने सबसे पहले अपने घरों में क्लैरिटी के जोन को सेटराइट करना है, क्लियर करना है, जिससे कि तुम्हारी स्पष्टता इतनी बढ़ जाए, जो ज्ञान भी तुम हासिल कर रहे हो वो ज्ञान भी तुम्हें स्पष्टता से समझ में आए। सबसे पहले यह करना है। मैंने क्लाइंट्स के यहां भी यही किया हमेशा, और यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। तुम्हें भी ऐसा ही करना है। तुम लोगों ने ये स्पष्टता को पकड़ने के लिए सबसे पहले अपने घर में नॉर्थ ईस्ट को संतुलित करना है।